नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश पांडे है और आज का इस वीडियो को हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप ये जानते हैं कि मैं हमेशा फ्रीलांसिंग की बात करता हूँ कि किस तरह आप घर बैठे बैठे एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं और इन केस आपको कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटी चाहिए तो किस तरह आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को हम एक डिफरेंट टॉपिक पे कर रहे हैं जो कि है कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19। आज हम इस टॉपिक पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि टीवी पर इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, रोज़ 80,000 लोग इंडिया में पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन हम कभी ये इमेजिन नहीं कर पाते कि हमारी फैमिली में से किसी को कोरोना वायरस हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा स्टार्टिंग से लास्ट तक कि अगर आपके घर में कोई कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है तो कैसे उसका टेस्टिंग कराएं, क्या उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत है या नहीं है, और किस प्रकार से आप अपना एक अकोमोडेशन तैयार करें, क्या चीज़ें खाएं, मेडिकल एडवाइस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, और किस तरीके से आप अपने घर को सैनिटाइज़ करें। ठीक है, तो इस वीडियो का सिर्फ़ और सिर्फ ये पर्पज़ है कि आप जैसा ही कोई, जैसे मैं, आप और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं और कोरोना वायरस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह आप अपनी फैमिली को सेफ़ रख सकते हैं कोविड पॉजिटिव होते हुए भी। तो चलिए आज के इसके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि कोरोना वायरस के सिम्टम क्या होते हैं। अब जिस हिसाब से टीवी पे कोरोना वायरस का कवरेज हुआ है या जितने वीडियोज़ इसके ऊपर बनाए गए हैं तो मोस्टली सिम्टम्स के बारे में आपको पता होगा। तो मैं आपको वो सिम्टम बताता हूँ जो कि मेरे अंदर या मेरी फैमिली वालों के अंदर थे। मेरी मदर को बुखार आया था तो हम उनको एक डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने 3 दिन की दवा दी और ये सजेस्ट किया कि आप 3 दिन की दवा खाओ, अगर आपको आराम ना मिले तो आप कोरोना वायरस का टेस्ट कराओ। तो मेरी मदर ने 3 दिन की दवा खाई। अब हमने कोशिश की, जैसे ही हमें पता लगा उनके फ़ीवर के बारे में, कि हम उनको आइसोलेट कर दें, और वो एक ही कमरे में रहीं पूरे के पूरे टाइम में। हम में से जो कोई था उनको खाना हम वहीं देते थे और बाकी सारे प्रिकॉशन लेते थे। लेकिन जैसे मेरे फादर उस रूम में जाया करते थे, मैं भी जाया करता था, और हमारे घर में 5 लोग हैं, मेरे पेरेंट्स, मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी बच्ची। जैसे ही हमको ये डाउट हुआ कि कहीं हमारे घर में कोरोना वायरस तो नहीं आ गया है, क्योंकि सिम्टम्स थे, मुझे भी हल्का सा एकदम फीवर आया था, थोड़ा सा गले में खराश था, मम्मा को फीवर था, डैड को हल्का सा ज़ुकाम लग रहा था। लकीली हमने आइसोलेशन पहले ही कर लिया था। मेरी वाइफ और बच्चे को हमने बिल्कुल ही हम सब से दूर कर दिया था, मैं खुद भी उनसे दूर था, ताकि अगर हम में से किसी को पॉजिटिव आता है कोरोना वायरस तो उन तक ना फैल पाए। तो इसके साथ ही सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिंग की। जो सिम्टम्स थे हमारे केस में वो सर्दी ज़ुकाम था, बुखार था, गले में खराश थी। तो हम तीनों लोग गए, हमारा जो लोकल PHC सेंटर है, पब्लिक हेल्थ सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ जाकर हमने अपना टेस्ट कराया। अब जब कोरोना वायरस के टेस्ट की बात होती है तो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है एंटीजन या रैपिड टेस्ट और दूसरा होता है RT-PCR। ताकि जल्दी पता लग सके इसलिए अभी काफ़ी ये एंटीजन टेस्ट काफ़ी किया जा रहा है, और RT-PCR भी कुछ पेशेंट्स में जिसमें डाउट होता है उसमें किया जाता है। और हम वहाँ गए, हमने अपना नाम लिखाया, रजिस्ट्रेशन कराया, जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया, और हम मास्क लगा कर गए थे और सैनिटाइज़र हम सबके पास था ताकि हम खुद के हाथ बार बार सैनिटाइज़ कर पाएँ और किसी भी चीज़ को टच ना करें। तो वहाँ पर अभी एंटीजन टेस्ट क्या होता है, इसको बेहतर समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्रेगनेंसी किट होती है वैसे इसमें किट होती है, और जो आपके नाक से सैंपल लिया जाता है वो उस पर डालते हैं। अगर 2 लाइन है तो आप पॉजिटिव हो, 1 लाइन है तो आप नेगेटिव हो। तो हमारा एंटीजन टेस्ट हुआ और उसके बाद RT-PCR भी हुआ, जिसके रिपोर्ट्स हमें बाद में मिले। एंटीजन टेस्ट में क्या होता है, इतना बड़ा प्लास्टिक का स्वाब टाइप होता है, तो वो आपकी नाक में घुसाते हैं और वहाँ से उसको ऐसे घुमाकर सैंपल लिया जाता है आपकी नाक से, फिर उसको एक लिक्विड में डाला जाता है और फिर उसको किट के ऊपर गिराया जाता है। और जब हमारा सैंपल लिया गया, उस किट पे गिराया गया, तो हम तीनों का ही पॉजिटिव निकला। साथ के साथ
RT-PCR जो दूसरा टाइप का टेस्ट है उसके भी सैंपल लिए गए। RT-PCR में भी यही होता है, एक तो आपका नाक का सैंपल लेते हैं और दूसरा एक बड़ा सा एक स्वाब आपके गले के अंदर से या मुंह के थोड़ा सा डीप पार्ट से लिया जाता है। तो इतना बड़ा वही जैसे कान साफ़ करने वाला वो स्वाब आता है वही लिया जाता है, वो नहीं जॉनसन्स की वो लकड़ी टाइप आती है जिससे साफ़ करते हैं, ऊपर कॉटन लगा होता है, तो वैसे ही इतनी बड़ी होती है। उससे सैंपल लिया गया और उसमें जाके उसमें भी पॉजिटिव आया। तो जो RT-PCR होता है उसका रिपोर्ट आपको विदिन 48 आवर्स या इन सम केसेस अप टू 72 आवर्स लग सकता है। तो जैसे ही हमको ये पता लगा कि हम तीनों कोरोना पॉजिटिव हैं, तो देखो दोस्तों, जो सबसे पहली फीलिंग थी वो थी टेंशन की, घबराहट हुई थी और होना लाजमी भी है। इस वायरस के बारे में हम इतना सुन रहे थे, इतना प्रिकॉशन ले रहे थे, स्टिल हमारे घर में आ गया। लेकिन हमने थोड़ा सा सूझबूझ का काम लिया और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, आप घबरा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप घबराते हैं, इट्स टोटली नेचुरल, हम सब इंसान हैं, ठीक है, घबराहट सबको होती है। लेकिन हमने जो नेक्स्ट स्टेप किया सबसे पहले वो ये है कि मैंने अपनी वाइफ का टेस्ट कराया और वो नेगेटिव निकली। और जैसे ही हमें पता लगा वो नेगेटिव है, तो जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल थे उन्होंने सजेस्ट किया इनको आप आइसोलेट करा दो कहीं और। तो हमने फ़ौरन उनको हमारे इन-लॉज़ के यहाँ भेज दिया, जहाँ जाकर वो क्वारंटीन हो गए। और जैसे मेरी वाइफ और मेरी बच्ची दोनों, और मेरी बच्ची बहुत ही छोटी है 70 डेज़ की, तो टेंशन तो था, लेकिन जब उनके टेस्ट हुए और वो नेगेटिव निकला तो थोड़ा सा राहत मिली और वो वहाँ पर हैं। और अभी तो इस बात को लगभग 1 हफ़्ता हो गया है, कल हमने दोबारा टेस्ट कराया और उसमें भी नेगेटिव है, तो ऑल इज़ गुड। तो आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि घर के जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि घर के अंदर सब एक दूसरे के टच में आते हैं, तो सबका टेस्ट कराइए ताकि जो जो पॉजिटिव है उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। हम सब वापस घर आए और अब जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो यूपी में जो करंट गवर्नमेंट है ये काफ़ी प्रोएक्टिव हैं कोरोना को ट्रेस करने में और एडवाइस देने में या हेल्प करने में। तो जैसे ही पता लगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अबाउट 60 हैं, तो जैसे ही पता लगा वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको कॉल्स आने स्टार्ट हो गए कि आप क्या करना चाहेंगे, आप होम आइसोलेशन लेना चाहेंगे या प्राइवेट। क्योंकि होम आइसोलेशन का ऑप्शन ये इनिशियली थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन फिर बाद में हमें बताया गया कि क्योंकि आपकी एज अबाउट 60 है मेरे पेरेंट्स की, उनको होम आइसोलेशन नहीं मिलेगा, उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको फ़ौरन मेडिकल असिस्टेंस दी जा सके। तो हमें ऑप्शन दिया गया था, आप गवर्नमेंट में भी करा सकते हो या अगर आप करा सकते हो तो आप प्राइवेट में भी इलाज करा लो। तो हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल चुना और मेरे मॉम डैड नेक्स्ट डे उस हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। वहाँ पे उनको 2 दिन एक बड़ा सा ICU टाइप उन्होंने बनाया था, वहाँ रखा गया, प्रॉपर सारी चीज़ें चेक की गई और उसके बाद उनको एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ अभी भी उनका इलाज अच्छे से चल रहा है। अब दोस्तों एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पेरेंट्स को या कोई भी सीनियर सिटीज़न है आपके घर में, अगर उनको किसी भी प्रकार का मेडिकल इशू है, जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोई भी ऐसा जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है, तो कोरोना से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ये डिसाइड करना है कि कितनी जल्दी उनको बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकें, ताकि कोई भी इशू होता है तो उसको हैंडल कर पाएँ। घर पे हम ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते, आप मॉनिटर कर लोगे, इनफैक्ट आप परेशान ज़्यादा होगे। तो मॉम डैड वहाँ चले गए तो थोड़ा सा रिलैक्स हम भी हो गए और वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गए कि अब हमारी बेटर केयर हो जाएगी। मैं होम क्वारंटीन हो गया। तो होम क्वारंटीन का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल चले गए थे और मैंने अपनी वाइफ और बच्ची को अपने इन-लॉज़ के यहाँ भेज दिया, ताकि वो वहाँ भी होम क्वारंटीन में ही रह रहे हैं, ताकि किसी को भी ये वायरस और ना फैल पाए। और अब बात आई मैं अपना इलाज और क्वारंटीन खुद को कैसे करूं। तो लकीली जैसे मेरे घर में कोई भी नहीं है, तो 3 फ्लोर का हमारा घर है, तो जो जो जगह मुझे नहीं जाना है उन सबको मैंने बंद कर दिया। अभी एक बात समझिए, कोरोना वायरस में क्या होता है, अगर आप स्नीज़ करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं या आपने मुंह पे हाथ लगाया छींकते वक्त, अगर उसको आप कहीं टच करते हैं तो ये वायरस उस सरफेस पे रह सकता है। और इस वायरस की लाइफ अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग दिनों की होती है। जैसे प्लास्टिक पे अप टू 3 डेज़ होता है, कुछ सरफेसेस पे अप टू 7 डेज़ भी हो सकता है। तो पूरे घर को बंद करना, जहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, उससे ये हुआ कि घर के और हिस्सों में वायरस अभी तक नहीं पहुँचा है, और इन केस पहुँचा भी है तो क्योंकि वो बंद है तो वायरस खुद ब खुद मर जाएगा, क्योंकि इसकी एक लाइफ होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये की। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक ही कमरे में रहना है।
मैं सजेस्ट करूंगा जितने वीडियोस मैंने भी देखे, अगेन गाइस मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, आप उनकी सलाह ज़रूर लें, मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जितना मैंने रिसर्च किया, वीडियोस देखे, उससे मुझे ये चीज़ें पता लगी। तो एक ऐसा रूम जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर हो और एसी अगर आप ना यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है ये जो नोवल कोरोना वायरस है इसको लो टेम्परेचर में थोड़ा ज़्यादा इसका जो लाइफ है बढ़ जाता है। प्लस आप खुद सोचिए, अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, आपके मुंह से वायरस निकल रहा है और एसी चल रहा है, तो क्योंकि कहीं से वेंटिलेशन हो नहीं रहा, आपका कमरा पूरा बंद है, तो वायरस आपके ही कमरे में घूमता रहेगा, जो कि आपकी सेहत के लिए बुरा है। तो ट्राई करें और ऐसा रूम लें जिसके साथ लैट्रिन बाथरूम जुड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि आप ही सिर्फ उसको यूज़ करेंगे और उसको प्रॉपरली सैनिटाइज कर पाएंगे, जिससे आपके घर में कोई भी और इन्फेक्ट ना हो पाए। तो मेरे केस में तो घर में कोई नहीं था, आपके केस में आपको एक ऐसा कमरा लेना है जहाँ पर कोई और ना आए, ठीक है, और साथ में एक अटैच लैट्रिन बाथरूम हो या लैट्रिन बाथरूम पास में हो, और उस जगह पर बाकी सब घर के लोगों को समझा दीजिए कि वहाँ ना आए, स्पेशली अगर आपके घर में सीनियर सिटीज़न है या बच्चे हैं। तो ये हो गया कमरा चुनने की बात। अब आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है खुद, उसके बारे में बात करते हैं। तो जी देखिए, मैंने सारी चीज़ें यहाँ रखी, मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ होता है मास्क। ये एक सर्जिकल मास्क है, आप मतलब देख सकते हैं 5 रुपये का आता है, या बल्क में लें तो शायद उससे भी कम है। तो आपको ये मास्क हमेशा लगा के रखना, ऐसे अपने मुंह पर लगा लीजिए, ठीक है। ये 3 लेयर मास्क होता है। तो इससे क्या होता है कि इन केस आप पॉजिटिव हैं तो आप उस वायरस इसमें कंटेन रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा, या बहुत कम चांस है वायरस के इससे बाहर जाने के। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको हमेशा मास्क लगा के रखना है। अब मेरे केस में क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं मास्क लगाता तो थोड़ा सा अननेचुरल लगता, इसलिए मैंने मास्क हटाया हुआ है। प्लस मेरे घर में कोई नहीं है, और अगर आपके घर में कोई है तो इस मास्क को लगाए रखिए, अपने कमरे में ही रहिए, ठीक है। तो जी आपने लगा लिया मास्क, पहला लेवल प्रोटेक्शन हो गया ये। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी मेडिकल एडवाइस जिससे भी आप ले रहे हो वो आपको दवाएं बताएगा। जो भी दवाएं हैं जैसे मल्टीविटामिन्स हैं या जो बाकी चीज़ें हैं, इनके बारे में बहुत बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को जैसे जिसने भी सजेस्ट किया, जिस मेडिकल एडवाइस जिससे भी मैंने लिया या जहाँ से भी मैंने डेटा कलेक्ट किया, उस हिसाब से ये दवाएँ चल रही हैं जो भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की हैं। तो उनको उन दवाओं के बारे में पता करिए और उनको लेना स्टार्ट करिए स्टार्टिंग से ही। जब आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको ये देखना होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है और उसको ट्रैक करना है, बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे तो नहीं हो रहा। तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप करेंगे डिजिटल थर्मामीटर से। देखिए इस टाइप का होता है डिजिटल थर्मामीटर, बड़ा सिंपल है। आप इसको खोलिए, ठीक है, इसमें छोटा सा बटन होगा, इसको प्रेस करेंगे, मैं पास दिखाता हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर दिखाएगा। और अभी जैसे ये लो दिखा रहा है, बट और देखिए बहुत अच्छा है अगर आप 2 थर्मामीटर रख लें, क्योंकि इनकेस कोई भी इशू आता है और ये थर्मामीटर घर का कोई और सदस्य ना इस्तेमाल कर पाए। तो ये दूसरा थर्मामीटर है, मैंने 2 मंगाए थे। तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टेम्परेचर दिखा रहा है। आप इसको अपने मुंह के अंदर, यहाँ जीभ के अंदर ऐसे रख लीजिए, और जैसी टेम्परेचर आपका देख लेगा तो बीप आती है, बीप बीप करके 3 बीप आती हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो आपको मास्क हो गया, ये हो गया जिससे आप अपना टेम्परेचर ट्रैक कर रहे हैं। अभी एडवाइज़री जो भी है, जो एडवाइज़री वो शायद ये है कि 100 डिग्री के ऊपर है तब आपको पैरासीटामोल लेना है, लेकिन जैसा आपका डॉक्टर कहे, जो भी आपको सजेस्ट करे, आपको उस हिसाब से दवाएं सारी लेनी है। इसलिए ये टेम्परेचर आपको अपना देखना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और जो कोरोना वायरस में देखा गया है कि जिन लोगों को स्पेशली अगर कोई रेस्पिरेटरी इशू है या कुछ है, तो उनका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। तो आप उसको कैसे ट्रैक करेंगे, ऑक्सीमीटर से। ये देखिए, ये एक ऑक्सीमीटर है, मेरे पास है, मेडिटिव कंपनी का है, मैंने अमेज़ॉन से लिया था, आई थिंक 2223 रुपये का पड़ा था। आप और भी ऑप्शंस देख लें, लेकिन देख लें ऐसा लें ऑक्सीमीटर जिसका फीडबैक वगैरह अच्छा हो। तो देखिए ये है, मैं आपको इसको खोल के भी दिखाता हूँ, लेकिन तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या करता है। ये देखता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन जो ले जाने की कैपेसिटी होती है, जो कि काम हमारा ब्लड करता है, वो कितनी है, और वो कंटिन्यूसली हाई बनी रहनी चाहिए। इसके साथ के साथ ये कुछ बेसिक चीज़ें और भी देखता है, जैसे कि आपका करंट रेस्पिरेशन रेट क्या है, कितनी बार आप सांस लेते हो, हार्ट रेट क्या है, और ये सारी चीज़ें।
तो देखिए ये अंदर से ऐसा लगता है, इसको मैंने ये ऑन किया, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं फिंगर आउट। तो आपने अपना फिंगर लेना है और ऐसे इसके अंदर डालना है। ये देखिए इसको मैंने ऐसे खोला, इसके अंदर यहाँ डाला, ठीक है, आपने इसके अंदर डाल दिया तो फिर ये आपको रीडिंग दिखाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, आपको सारी चीज़ें बताएगा। जैसे अब मेरे केस में आप देख सकते हैं जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल है वो 100% है पूरा का पूरा, मतलब कोई इतना सिवियर अभी नहीं रह गया है ये वायरस का इफेक्ट मेरे ऊपर। और जैसे बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट 21 है और बाकी सारी चीज़ें, मेरा हार्ट रेट, हार्ट बीट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, इसको आपको मेजर करते रहना है कि आपका करंट क्या है, कहीं ऑक्सीजन लेवल बहुत ब्लड का नीचे तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी मास्क, देन थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपके सारे जो वाइटल्स हैं वो ठीक है। अगली चीज़ आती है सैनिटाइज़र। अब देखिए सैनिटाइज़र अब जब से कोरोना आया बहुत चल रहा है, तो सैनिटाइज़र ऐसा यूज़ करिए जिससे स्प्रे करने में आपको आसानी हो। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ना ही मैं इनमें से किसी भी चीज़ों के एफिलिएट लिंक नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप अगर इन चीज़ों को सर्च करेंगे तो आप बड़े आराम से उनको देख सकते हैं। स्प्रे वाला मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि बड़ा आसान होता है, इसको कहीं भी किसी भी सरफेस पर डालना, आपको अपने हाथ पर डालना ही बड़ा आसान रहता है। तो स्प्रे वाला अगर लेंगे तो बेहतर है। आपको सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब भी आपको छींक आए तो खुद के हैंड सैनिटाइज़ करिए। और हम सब फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं और ऑब्वियस है, मतलब आज के टाइम में नेसेसिटी है स्मार्टफोन, लेकिन फ़ोन के सरफेस पे बड़े सारे वायरस रह सकते हैं। और जैसे आपने स्नीज़ किया, मान लीजिए आपने ऐसे लगाया, आपने स्नीज़ किया तो आपके फ़ोन पर वायरस आ गया। मान लीजिए आप रिकवर भी कर गए हैं, दोबारा उस फ़ोन को लगा रहे हैं तो वायरस फिर से आपके लग रहा है, फिर से आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। अपने फ़ोन को बार बार सैनिटाइज़ करते रहिए। कुछ मिनटों में भी अगर आप बहुत यूज़ कर रहे हैं या कुछ आवर्स में उसको सैनिटाइज़ ज़रूर करिए, ठीक है। तो ये बेसिक डिवाइसेस हैं या गैजेट्स हैं जिनकी मदद से आप खुद को घर में ट्रैक कर सकते हैं कि कहीं कोई वाइटल कहीं इधर उधर तो नहीं है, या सफाई का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे लेवल पर आते हैं। ये बेसिक आपका जो था, इतनी चीज़ें आपको चाहिए। अब दूसरी बात आती है ईटिंग, या क्या खाना पीना है आपको। तो जी देखिए मेरे केस में तो मैं अकेला हूँ घर में, मैं खुद बना खा रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं मैं अच्छा सा कुक कर सकता हूँ, तो आराम से चल रहा है। बट आपको कोशिश करना है, आपको हेल्दी खाना है। कुछ दिन जैसे फास्ट फूड होता है या ये सारी चीज़ें, उनको अवॉइड करिए। ठंडा वगैरह मत पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और काढ़ा, जैसे हमारा आयुष मंत्रालय उन्होंने भी काढ़ा सजेस्ट किया सबको, तो मैंने भी एक काढ़ा बनाया। अगर आप घर पे नहीं बना सकते तो मंगा लीजिए। देखिए ये है, अगेन मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसका कोई लिंक दूंगा, जस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। तो काढ़ा है, इसको बनाना बड़ा आसान है। 3 ग्राम लेना है, 300 ml पानी में डालना है, उसको उबालना है जब तक वो 150 ml ना रह जाए। और ये काढ़ा आप जहाँ से भी लें, जिस मेडिकल स्टोर से या आपको अगर सरकारी तरफ से मिला है, तो उसको कैसे यूज़ करना है इस पर ध्यान दें। उबालें और इसका कम से कम दिन में 2 बार सेवन करें। अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें नींबू भी डाल लेता हूँ, तो थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। और दूसरी बात, नींबू विटामिन सी आपके बॉडी में फ़ौरन भेज देता है, ठीक है। तो आपको हेल्दी खाना है, डाइट अच्छी रखनी है, ये काढ़ा पीना है दिन में 2 बार, और आपको गर्म पानी पीना है, ठीक है। वो जो केटल आते हैं, इलेक्ट्रिक केटल मेरे पास भी है, तो उसमें चाहे गर्म कर लीजिए, चाहे गैस ही पे गर्म कर लीजिए, लेकिन गर्म पानी ही पीजिए, ठीक है। और दिन में 2 बार कम से कम गरारा कर लीजिए। अब ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। प्लीज़ किसी मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद इन सारी चीज़ों को करिए, ठीक है। और जैसे जो दवाएं हैं इन जनरल, जो आपके डॉक्टर हैं वही प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इन केस आपको कोरोना वायरस नहीं है, और मैं तहे दिल से भगवान से ये दुआ करूँगा आप सबके लिए कि आप में से किसी को ना हो। देखिए बीमारी बड़ी नहीं है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मानसिक जो दबाव है इस बीमारी का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको 14 से 21 दिन अकेले रहना होता है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी है तो कुछ मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट कर लीजिए, जैसे कि विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया। नेचुरल तरीके से ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन केस नेचुरल तरीके से नहीं ले सकते हैं तो आप जैसे जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गई जी बात खाने की, ठीक है। खाने पीने का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है सैनिटाइजेशन की। आप घर का सैनिटाइजेशन कैसे करोगे? देखिए, जब तक मुझे कोरोना वायरस नहीं था, जब तक पॉजिटिव नहीं आया था, हमारे घर में कोई पॉजिटिव नहीं आया था, तो मुझे भी लगता था यार सैनिटाइज़र तो है, इससे सैनिटाइज़ कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास सैनिटाइज़र 2 बोतल होगी, 3 बोतल होगी, 4 बोतल होगी, आप पूरा घर कैसे सैनिटाइज़ करोगे? स्पेशली जहाँ जहाँ कोई रहा है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा जो कि प्रोफेशनली यूज़ की जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, NaOHCl इसका फॉर्मूला होता है। मैं आपको बॉटल दिखा देता हूँ। देखिए, ये 5 लीटर की बॉटल है, ये मैंने मंगाई थी, ठीक है। इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है उसका इसमें कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, जैसे कि 2.5 लीटर पानी में 10 ml या 20 ml, जो भी कंसंट्रेशन आपको इसको देख लेना है और एक जैसे पिचकारी टाइप में इसको भर लेना है। अभी जैसे आप यूजुअली हम में से कई लोगों के घर में कोलिन होता है, या आप कोई पिचकारी टाइप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो सैनिटाइजेशन में बड़ा मदद करता है। आपको सारे सर्फेसेस सैनिटाइज़ करने हैं। अभी जैसे ही मेरे पेरेंट्स घर से गए, सबसे पहला काम जो मैंने किया, ठीक है, जैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए चले गए, सबसे पहले मैंने काम किया सैनिटाइज़ करना। इसको तैयार किया। मेरे पास एक इतनी बड़ी वो पिचकारी टाइप की बॉटल है, बड़ी प्रेशर वाली, तो उससे सैनिटाइजेशन स्टार्ट किया घर के सबसे बाहर के गेट से, ठीक है। बाहर मैंने सैनिटाइज़ किया, सारे डोर हैंडल्स, लॉक्स या जो भी होती है, जो भी चीज़ें, वॉशरूम सारे सैनिटाइज़ किए, घर के अंदर सब सैनिटाइज़ किया। इनफैक्ट अभी जिस चेयर के ऊपर मैं बैठा हूँ, आप पीछे डाइनिंग टेबल देख रहे हो, इसको पूरे को मैंने सैनिटाइज़ किया। और जो स्विचेस हैं उन तक को मैंने सैनिटाइज़ कर दिया ताकि कहीं भी वायरस ना रहे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से स्प्रे करिए ताकि वायरस आपके घर से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जैसे मैंने सजेस्ट किया कि जो जो एरियाज़ हैं जहाँ आप नहीं जा रहे उन सबको बंद कर दो ताकि दोबारा वायरस वहाँ ना पहुँचे, ठीक है। और उसके बाद एक ज़रूरी बात यह है कि जैसे जो फ्लोर है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब यूजुअली जैसे आपके घर में जो पोछा लगता है, बाई वगैरह आती है या जो भी होता है, तो अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपको खुद ही लगाना है, ठीक है। और अदरवाइज़ भी पूरे घर में आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि जो आपका फिनाइल वगैरह डालते हैं या जो भी लाइजॉल वगैरह डालते हैं वो तो ठीक है, बट साथ में थोड़ा सा डिटर्जेंट उसमें ज़रूर डलवा लीजिए। और ये जो सोल्यूशन मैंने आपको दिखाया सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको भी थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि अगर वायरस कहीं भी बाहर है, आपने स्नीज़ किया, कहीं भी गिरा, वो सब उससे क्लीन हो जाएगा, मर जाएगा। अभी तक हम सब जितनी एडवाइजरी आई है उसमें हमने ये देखा है कि ये वायरस साबुन से मर जाता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट ये काम करेगा कि इस वायरस को वैसे ही मार देगा। और एक एडेड लेवल ऑफ सैनिटाइजेशन आपको मिलता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ठीक है। तो जो आपका जितना फ्लोर वगैरह है सब इससे साफ़ करें। सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरा घर भी साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जिस कमरे में रह रहे हैं उसको रोज़ सैनिटाइज़ करें, चाहे आप इस सोल्यूशन से कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आपका कमरा है तो आप सैनिटाइज़र से जो जो सरफेसेस छूते हैं, जैसे स्विचेस हो गए, बेड का जो सिरहाना हो गया, या जो भी चीज़ें हैं उन सबको इससे सैनिटाइज़ करते रहें। अपना बाथरूम सैनिटाइज़ करते रहें, ठीक है। और अगर आप घर में अटैच बाथरूम है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हाथ धो लिया करें, ठीक है, क्योंकि सैनिटाइज़र वो केमिकल ही है, उसकी जगह हाथ धोएंगे जितना अच्छा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताया, आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, इन सब का ध्यान रखना है। अब आती सबसे मेन बात जी। देखिए, कोरोना वायरस जिस हिसाब से फैल रहा है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ आपके घर में ना आए, लेकिन आपको इसके लिए रेडी रहना है कि अगर आ जाए तो आप क्या क्या प्रिकॉशन लोगे। जैसे मल्टी वाइटामिन्स हो गए, वो आप खाना स्टार्ट कर सकते हो। देन ये जो कुछ क्लीनिंग की बेसिक चीज़ें हैं जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सारा 5 लीटर का बॉटल ले लोगे तो बहुत महीने चल जाएगा आपके घर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। इन सबको घर पे एक बार मंगा के रख लीजिए, किसी डिस्पेंसरी पे आसपास जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। रही बात ऑक्सीमीटर की, तो देखिए मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव में भी आपको लगे, लेकिन आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराते हैं तो एक दिन का ही खर्चा बेड का दिल्ली के अंदर तो 15,000 तक है, और जहाँ मैं हूँ यहाँ भी 10,000 तक चार्ज हो रहा है आराम से, उससे तो कम ही है, ठीक है। और जैसे आप दिल्ली वगैरह में तो शायद वहाँ सरकार भी हेल्प कर रही है, ऑक्सीमीटर कम रेट पे उपलब्ध करा रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी ऑक्सीमीटर आए तो कई लोगों के से मैंने सुना है कि ऑक्सीमीटर के अंदर पेंसिल अगर लगा रहे हैं तो भी रीडिंग आ रहा है, तो वो ऑक्सीमीटर ख़राब है। मैंने इस ऑक्सीमीटर को टेस्ट किया, अलग अलग चीज़ें लगाई, जैसे कि पेन लगाया, पेंसिल लगाया, कोई रीडिंग नहीं थी। फिंगर जब लगाया तो रीडिंग आई, तो ये एक अच्छी बात है। तो इन चीज़ों को घर पे रखिए, जैसे कि मैं लिस्ट कर देता हूँ आपके लिए। मास्क,
सैनिटाइज़र, सोडियम हाइपोक्लोराइड घर की बाकी जनरल क्लीनिंग के लिए, डिजिटल थर्मोमीटर 2 या 3 ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा फैमिली सेम ना यूज़ करे तो बहुत अच्छा है। हार्डली 150-200 रुपये का आता है, तो ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं है। देन सैनिटाइज़र की हमने बात कर ही ली। और इसके साथ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक केटल अगर एक रख लेंगे घर में तो पानी गर्म करने में आपको आसानी मिलेगी। और अगर आप काढ़ा पी सकते हैं तो काढ़ा पीना स्टार्ट कर लीजिए। देखिए, सारा का सारा खेल इम्यूनिटी का है। कोरोना वायरस जो पर्सनली एज अ यंग पर्सन विथ गुड इम्यूनिटी अगर आप मुझसे पूछेंगे, कोई इतनी बड़ी बीमारी है ही नहीं, ठीक है। बस इसका कोई इलाज नहीं है, और ये उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनका इम्यूनिटी लो है या फिर जिनको किसी प्रकार का क्रोनिक इलनेस है। तो आप अगर अपना इम्यूनिटी बढ़ाए रखते हैं, काढ़ा पीते हैं, अच्छी चीज़ें खाते पीते हैं, और जो कि नशे वाली चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो चांसेस हैं कि आप इसको पहली बात तो कैच ही नहीं करेंगे, और अगर कैच भी कर लिया आपने तो आप बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अब इसके साथ हम इस वीडियो के पहुंचते हैं लास्ट पार्ट में। तो दोस्तों देखिए, कोरोना वायरस से लड़ाई 2 पहलुओं पे लड़ी जाती है। पहला फिज़िकली, दवाएं और इन सारी चीज़ें, सैनिटाइजेशन, इन सब के साथ। दूसरा होता है मेंटली। कोरोना वायरस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मुझे अपनी 3 महीने की बच्ची से जो कि अभी जस्ट 3 महीने की हुई, कोरोना वायरस के चलते ही, ठीक है, उधर होम आइसोलेशन में उससे दूर रहना पड़ रहा है, ठीक है, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से, हमारी पूरी फैमिली अलग हो गई है। तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है, ठीक है। ये समझिए कि एक लड़ाई है, आप इसको जीत सकते हैं। थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे और थोड़ा सा इस टाइम को काट लेंगे ना, तो जीत जाएंगे। खुद को बिज़ी रखिए। अभी जैसे मैं फ्रीलांसर भी हूँ, तो आज से मैं अपना फ्रीलांसिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि अभी क्योंकि रिकवर हो गया है काफ़ी, अभी टेस्ट में जाके मे भी 3 से 4 दिन बाद जाके टेस्ट कराऊंगा, ताकि कंफर्मेशन मिल जाए। लेकिन अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रखिए, ठीक है। आपकी कोई हॉबी है या जो भी चीज़ें आप करते हैं वो करिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए, ठीक है। जितने भी दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको लड़ सकते हैं, और थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए। सबसे ज़रूरी बात, हिम्मत ढेर सारी रखिए, ठीक है। कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी एक बीमारी है, और हमारे देश में तो वैसे भी हम सबका करेज लेवल बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो दूसरों को ये बीमारी देने से अपने आप को रोकिए, बाहर मत घूमिए, मास्क लगाइए, और जो चीज़ें मैंने बताई उनका थोड़ा ध्यान रखिए। सबसे ज़रूरी बात, किसी मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लीजिए, और अपनी लोकल एजेंसीज़ को भी बताइए, ताकि जो भी नेसेसरी हेल्प है आपको चाहिए वो मुहैया कराएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो अपने मेडिकल प्रोफेशनल से पूछिए, और अगर आपको ये लगा कि इस वीडियो से आपको थोड़ा जानकारी ठीक मिली है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि इसको देख पाएँ और ये जान पाएँ कि अगर आप और मेरे जैसा कोई खुद कोरोना वायरस से ग्रसित है तो उसका कैसे इलाज कर सकता है, ठीक है। एक लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं, क्योंकि मैं खुद अभी कोविड पॉजिटिव हूँ, ठीक है। इन चीज़ों से मुझे फ़ायदा मिला है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और रिकवरी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप सबके लिए मैं बहुत बहुत दुआ करूँगा कि आपके घर में कोरोना वायरस ना आए, और अगर आए तो इस वीडियो में कही गई चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।